सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और भाई महाराज जी ने 1,11,000 रुपए का इनाम रख दिया है। राम राम महाराज जी। राम राम, बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन। महाराज जी 1,11,000 रुपए का इतना बड़ा आपने इनाम रखा है, तो किस लिए रखा है? आपका शोध गलत है। हमने 1,11,000 का इनाम को नहीं, बल्कि और भी कई लाख रुपए इनाम है। अच्छा। प्रथम इनाम 1,11,000 रुपए है और ये सीईटी पैटर्न पर जो बच्चे रोजगार के लिए भाग रहे हैं उनको हरियाणा सरकार ने ये बोला, अर्थात आदेश किया है कि सीईटी पेपर जो पार करेगा वही अन्य नौकरियों में यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकता है। उसके लिए हम लोगों ने सीईटी पैटर्न पर आधारित और एचएससी बेस्ड एक पेपर तैयार करके आने वाली 24, 25 और 26 तारीख को एक बहुत बड़े विलक्षण प्रतिभा खोज कार्यक्रम प्रतियोगिता के रूप में आयोजित किया है। और इस प्रतियोगिता में जो बच्चा प्रथम स्थान पर आएगा उस बच्चे को 1,11,000 रुपये, दूसरे आएगा उसको 51,000 रुपये, तीसरे पर 31,000 रुपये, चौथे को 11,000 रुपये, फिर नीचे ऐसे ऐसे लगभग 200 प्लस इनाम हम लोगों ने रखे हैं। काफ़ी इनाम हैं बच्चों के समग्र निर्माण और जीवन चरित्र निर्माण के लिए, उनके अनुभव के लिए और उनकी आत्मदीप्ति की चेतना के लिए ये इस प्रकार के कार्यक्रम बहुत अति आवश्यक है। महाराज जी मतलब इतने आपने इतने सारे इनाम रख दिए, लेकिन हमने देखा है कि कोई महाराज इस प्रकार का ना तो कोई टेस्ट करवाता है ना कोई इनाम रखता है। वो आप कुछ अलग कर रहे हो अटका है। देखो ऐसा है, हमारे यहाँ योगियों की परंपरा है, गुरु गोरक्षनाथ जी की परंपरा है, ऋषियों की परंपरा है। एक बार आप अपना इतिहास उठा के देखें, साधु संतों ने ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। और ये जो मठ और मंदिर हैं ये शिक्षा के बड़े केंद्र हुआ करते थे। मैं समझता हूँ प्रत्येक मठ मंदिर को इस प्रकार के क्रियाकलाप सकारात्मक सर्जन के लिए और सामाजिक सर्जन के लिए और सामाजिक आचार व्यवहार के लिए और प्राथमिक आचार व्यवहार के लिए और आचरणों की शुद्धि के लिए और बच्चों में एक जुनून पैदा करने के लिए, एक हौसला जिंदा करने के लिए, एक बुद्धि को जिंदा करने के लिए ये कल्प विकल्प अपनाने ही होंगे। तभी जाकर हम एक बार पुनः संस्तुत उस भारत की ओर बढ़ेंगे जो ऋषि मुनियों का स्वप्न था, भगत सिंह का सपन था। महाराज जी अभी हमने देखा कि आप शपथ दिलवाने लग रहे थे बच्चा तय कि आप पाखंड से दूर हो। हाँ, मैं समझता हूँ कि बच्चों को कलम क्रांति की ओर आगे बढ़ना चाहिए, विज्ञान की ओर आगे बढ़ना चाहिए, ज्ञान प्रज्ञान की ओर आगे बढ़ना चाहिए, विवेकशीलता की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और इस प्रकार की पुस्तकें पढ़ना चाहिए जैसे सेपियंस मानव जाति का संपूर्ण इतिहास समेटने वाली पुस्तक है। ऐसी ऐसी पुस्तकों के अंदर बच्चों को समय खपाना चाहिए। अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग और आडंबरों में घुसकर अपने परिवार, घर और देश के माथे पर कलंक बन करके नहीं उभरना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाखंडवाद का सत्यानाश करने के लिए ज्ञान और विज्ञान की मोहर बहुत ज़रूरी है। इसलिए बच्चों को मैं शपथ दिला रहा हूँ कि नशाखोरी से बचो, अंधविश्वास से बचो और खुद पर विश्वास करके विश्वास की सीढ़ियों पर चढ़ो और इस सोपान पर चढ़ करके अमृत का पान करो। तो महाराज जी कौन कौन बच्चे इसमें यो पेपर देश का? पूरे हरियाणा स्टेट को हम इसके लिए निमंत्रण दे रहे हैं और मैं जा रहा हूँ पूरे पूरे हरियाणा में, जिलों में, जगह जगह जा रहा हूँ। और बहुत अब की बार लगभग 10,000 15,000 के आसपास विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और जो विद्यार्थी सीईटी की और एचएससी की जो तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी आएँ और पूरे हरियाणा से विद्यार्थी आएंगे। जो +2 पास, कोई भी इसके लिए हमने फील्ड खुला छोड़ा है, कोई भी विद्यार्थी आए वो पेपर दे सकता है और इनाम पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। महाराज जी लगातार आप लाइब्रेरियों में जा रहे हो, बच्चों से मिल रहे हो, तो मतलब किस प्रकार का? देखिए, मैं लाइब्रेरियों में नहीं जा रहा हूँ, मैं गांव-गांव में, मोहल्ले-मोहल्ले में, सेंटर्स में या जितने भी ये शिक्षण संस्थान हैं सब में जा रहा हूँ। सब मेरे बहुत प्रिय हैं और मैं बच्चों को एक नई चेतना देने के लिए और उनके जीवन में विद्या का संचार करने के लिए जा रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि शास्त्रों, वेदों, उपनिषदों, दर्शनों और व्याकरण के साथ-साथ काशी का महाभाष्य और भाष्य, इनका हमने बहुत अध्ययन किया। उनसे मुझे ये प्रेरणा मिली है कि भी मैं और भी बच्चों को इस प्रकार की एक जुनून शैली दूँ जिसमें वो घुसें, तो मैं समझता हूँ उनका भी विकास हो और देश का भी विकास हो। और इसमें सहयोग मुझे सभी इन लाइब्रेरियों का, शिक्षण संस्थानों का और हरियाणा के स्टार, सुपरस्टार जितने भी शिक्षक जो यूट्यूब या ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ाने वाले हैं, उन सब शिक्षक देवताओं का मुझे पूरा सहयोग है। और मैं शिक्षकों का सबसे ज़्यादा सम्मान करता हूँ क्योंकि शिक्षक ही राष्ट्र की रीढ़ होता है और शिक्षक ही वो है जो जजों को भी जन्म देता है, तैयार करता है, निर्माण करता है, डॉक्टर्स को भी वही निर्माण करता है और भारत के तमाम पदों पर बैठे आसीन लोगों को वहाँ तक पहुँचने में जिस शिक्षा की आवश्यकता होती है उस शिक्षा को शिक्षक ही देता है। इसलिए शिक्षक की महिमा और उपमा मेरी दृष्टि में सर्वोत्तम, सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है। तो महाराज जी 3 दिन का ये रहेगा? ये त्रिदिवसीय शिक्षा मेला कार्यक्रम महायोगी दादा कलाईनाथ कालापीर जी महाराज के जन्म स्मृति महोत्सव पर हम लोगों ने आयोजित किया है। इसमें बहुत विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक गतिविधियों के कार्यक्रम होंगे और ये कार्यक्रम समाज में एक बड़ा बदलाव और एक नई दिशा और दशा और
हालात बदलने वाले और कैलेंडर बदलने वाले लोगों की ज़रूरत नहीं, हमें तो हालात बदलने वाले कार्यों की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम हालात बदलने वाला होगा और समय की औकात बदलने वाला होगा और समाज के अंदर फैली हुई कुरीतियों के मर्दन के लिए सबसे ज़्यादा सहायक सिद्ध होगा। तो महाराज जी इसमें पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा या बच्चे किस प्रकार पार्टिसिपेट करेंगे? इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए 1 फरवरी 2025 की सुबह महंत सुकराईनाथ योगी मेरे नाम से ही एक फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर पेज हैं, वेरीफाइड पेज हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, और एक कोथ मठ संस्थान के नाम से भी पेज आईडियाँ हैं। उसके ऊपर हम एक लिंक शेयर करेंगे, उस लिंक को आप ओपन करेंगे, वहाँ पर निःशुल्क अपना रजिस्ट्रेशन करें और रजिस्ट्रेशन फीस इसकी केवल इतनी है कि आप ज़रूरतमंद लोगों की पढ़ने और पढ़ाने के लिए उनकी फ़ीस आदि देने के लिए सहयोग करें और इस अनपढ़ता के कोड से कोई भी बच्चा ग्रस्त ना हो, गरीबों की सहायता करें, जीव जंतुओं के कल्याणार्थ उनके लिए आपके द्वारा लगाया गया पुरुषार्थ, और कोई भी जीव जंतु अगर आपको दुर्घटनाग्रस्त मिलता है, उसकी आप उपचार विधि को अपनाएं, उसकी सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, गुरुओं की सेवा करें, शिक्षकों की सेवा करें, चिकित्सकों की सेवा करें, वैज्ञानिकों के प्रति संबद्ध हों, प्रतिबद्ध हों और देश प्रेम की भावनाओं को अपने अंदर, अपने मनस पटल के अंदर कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि संस्तुत करें। बस यही इसकी एक रजिस्ट्रेशन फीस है और कुछ नहीं। तो महाराज जी कितने बच्चे आने की संभावना है? हज़ारों हजार बच्चे आएँगे और 18 तारीख तक रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगा। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 18 फरवरी है, उससे पहले आप रजिस्ट्रेशन करा लें। पूरे हरियाणा से लगभग 10 से 15 हज़ार बच्चे इसमें आएँगे। तो महाराज जी जो ये प्रोग्राम रहेगा 22, 23, 24 24, 25, 26 फरवरी पर शिवरात्रि महोत्सव के 2 दिन पहले हम लोग ये लेंगे और 2 दिन बाद तक ये कार्यक्रम चलेगा। उसके अंदर तमाम मेला आदि और सांस्कृतिक झलकियाँ, संस्कृति के विभिन्न वाद्य यंत्रों की झलकियाँ, नृत्यों की झलकियाँ, पंजाब के भी कुछ हम लोगों के सहयोग में हैं, वो वहाँ की भी संस्कृति को यहाँ पर कहीं न कहीं आकर के प्रदर्शित करेंगे। बहुत सारे वैकल्पिक कार्य योजनाओं के साथ ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ये सांस्कृतिक शीतोषण होगा, कोथ मठ के गौरव का ये दिन है और ये एक संतों की वरीयता का दिन है और दादा काला पीर की जन्म स्मृति की तितिक्षा को पैदा करने वाला दिन है और ये एक जिज्ञासा, एक अभिप्सा और एक युयुत्सा को पैदा करने वाला दिन है और ये विद्या का उत्सव है, ये शिक्षा का समारोह है। हमारा जी युवाओं को क्या संदेश? युवाओं का यही संदेश है कि युवा बन जाओ। युवा जो यौवन को खराब कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं और अशिक्षा के कोड से ग्रस्त होकर के त्राहिमाम त्राहिमाम की स्थितियों के पैमाने को स्वीकार कर रहे हैं, इस प्रकार की जो मनोदशा है वो समाज को रुग्ण करके कहीं न कहीं विक्षिप्त करने का और मानसिक विकलांगता देने का काम करती है। मैं समझता हूँ उससे दूर होने के लिए युवाओं को इस प्रकार की क्रांतियों को सुनियोजित करना चाहिए और अपने-अपने गाँव में इस प्रकार की बड़ी-बड़ी प्रतियोगिताएँ कीजिए ताकि विलक्षण प्रतिभाएँ उभर के आएँ और साधारण घरों में भी असाधारण हस्तियाँ पैदा हों और जो पैदा हो रखी हैं वो प्रकाश में आएँ। तो भाई महंत योगी सुकराईनाथ जी ने एक बड़ी प्रतियोगिता रखी है और लाखों के इनाम है, तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो आप भी सहयोग करें और ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि जब इस प्रकार की प्रतियोगिता होती है ना तो बच्चों में और भी भावना बढ़ती है कि हम भी इसमें भाग ले। तो आपका क्या कहना है जरूर बताइए, और सारी चीजें हमने बता दी है, महंत सुकराईनाथ जी ने बता दी है कि किस प्रकार से कब रजिस्ट्रेशन होगा और कब आप टेस्ट दे सको हो, कब इस प्रतियोगिता में भाग ले सको हो। तो आपका क्या कहना है जरूर बताइए और तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो ताकि हरियाणा में हर एक उस बच्चे तक ये तस्वीर पहुंच जाए जो इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है। फिर मिलेंगे। जय हिंद।